Meanwhile, warmongering continues on both sides of the border, but locals residing in border villages are living on the edge. Our Pakistan Bureau Chief Taha Siddiqui brings us this exclusive report from the Pakistani side of the line of control. In Chakoti, a remote village close to the LOC on the Pakistani side, villagers are tense about the recent flare-up on the border. पहले पुख्ता मकान थे, अब पुख्ता मकान नहीं, ये चादरों वाले छलनी वाले मकान हैं। अगर एक शैलंग आएगा तो ये बर्बाद कर देगा, लेकिन जज्बे इस किस्म के लोगों के हैं कि लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ खुद जंग लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है हमारे भाइयों के बहनों के साथ। जब फायरिंग का सुनते हैं, हम खबरों में देखते हैं, हमारे देश में यही खौफ आता है कि ये फायरिंग होगी, हमारे इधर बच्चे भी हैं, हम भी हैं, तो इनसे हमें बहुत घबराहट होती है, डर होती है। बच्चे छोटे परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो परेशानी है, बाकी और कोई नहीं है। हम अपने घरों में महफूज हैं, घरों में रहेंगे और अपनी फ़ौज के साथ मिल के इंडिया से लड़ेंगे हम हमेशा। अगर ये जंग होगी तो दोनों मुल्कों की आवाम के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि अगर जितना नुकसान हमें होगा इतना नुकसान इंडिया की आवाम को भी उठाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे कारोबार मुतासर होंगे और हमें दिक्कत पेश आएगी, हमारे लिए मसला है। Arshad Mahmood and his nephew live a few kilometers from the LOC. Mahmood lost his father and an aunt to Indian shelling in 2000. जनवरी 2000 में मेरे वालिद साहब इंडियन फायरिंग से शहीद हुए थे। उसी माह में मेरी ताई जान भी शहीद हुए थे। तो एक ही माह में हमारे दो घर के अफराद शहीद हुए और हमने जनाजे उठाए और हम इस चीज़ के आदी हैं। His nephew Munir has been advised to keep his movement restricted. घर वाले भी नहीं बाहर जाने देते और मसला डर भी होता है, खुद भी डर लगता है कहीं कुछ फायरिंग न शुरू हो जाए अचानक और मामलात भी। I'm standing in a bunker in one of the houses near the line of control. Bunkers like this exist all over this neighborhood, this village, to protect them from cross-border shelling. And given the recent situation on the line of control and the cross-border firing intensifying, the locals here tell me that they are fully prepared to go into such bunkers. They're made out of rock. There are windows for the oxygen and can contain 8 to 10 people when things deteriorate on the line of control. Another villager, Haji Ali Zaman, has constructed a bunker for the safety of his family. हम तो बिल्कुल LOC पर रह रहे हैं, तो हम भी उसी ज़ुमरे में आते हैं। उसी के पेश नज़र पर हमने भी सारा कुछ अपने आप को तैयार किया हुआ, पता नहीं किस वक्त जो है ना वो अब यह है कि जब अचानक फायर होता है और बड़ी तोपों का फायर होता है, तो उस वक्त जो है ना वो ख़ास कर बच्चों के लिए, सब के लिए है, बहरहाल बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फिर फिल फौर जो है ना हम थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए बच्चों को बैंकर में ले आते हैं। Locals here say Pakistan Army troops have been arriving at the border in large numbers ever since the September 18th attack in Uri on the other side. Such a troop build-up on both sides of the border of the nuclear-armed neighbors has raised global concerns. With Taha Siddiqui reporting from the LOC on the Pakistani side, this is a bureau report for WION.